बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 14 फाइनली आ चुका है, जिसके अंदर काफ़ी टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि कोई फाइटिंग सीन नहीं है, लेकिन हाँ स्टिल इसके अंदर कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, सीन्स और रिवील्स हैं। लाइक ईबीकी का बोरुटो पे रश कर देना, गारा के साथ कांड हो जाना, जूरा के ओरिजिन के बारे में पता चलना, ओमनीपोटेंस को फिर से एक्शन में देखना और भी काफ़ी कुछ। इसलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे सीधा चलते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर। तो चैप्टर के कवर पेज पे है काशिन कोजी और चैप्टर का टाइटल है ड्यूटी। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं बोरुटो, जिसे लास्ट चैप्टर में पकड़ लिया गया था, उसे इन्होंने इंटेरोगेशन रूम में बिठा रखा है। तो यहाँ कोनाहामारू बोलता है कि बोरुटो को अमाडो के जुत्सु सीलिंग कफ्स की मदद से हैंड कफ किया गया है, इसलिए भागने का ट्राई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसी कोशिश करेगा तो उससे वो ही और ज़्यादा इंजर्ड होएगा। तो बोरुटो यहाँ पर बोलता है ओके, लेकिन क्या सब लोग ठीक हैं और एनिमीज़ का क्या हुआ? तो कोनाहामारू बोलता है एनिमीज भाग चुके हैं और सारे मेन कैरेक्टर्स ठीक हैं, बस कुछ साइड कैरेक्टर्स के साइड कैरेक्टर्स मारे गए हैं। एंड तभी सीन साकुरा पे शिफ्ट हो जाता है फाइनली, जो कि इनोजिन को चेक कर रही थी। एंड इनोजिन की कंडीशन देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड थी, क्योंकि जूरा का अटैक इनोजिन के आर पार चला गया था, लेकिन स्टिल इनोजिन ठीक था। एंड वैसे हमें यहाँ पर इनो का भी एक मदरली रिएक्शन दिखाया जाता है, जिसके साथ ही सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है बोरुटो के इंटेरोगेशन पे, जहां हम देखते हैं कि कोनाहामारू और ईबीकी के अलावा शिकामारू, अमाडो और ये बुढ़े जो कि पता नहीं कब मरेंगे वो भी वहीं पर है। एंड इवन आइडा भी अपनी सैंड्रीगान की मदद से इस इंटेरोगेशन पर नज़र रखे हुई है, जहां कावाकी भी मौजूद था। और यहाँ पर डायमोन कावाकी को थोड़ा मोक करते हुए बोलता है कि अगर बोरुटो ने सब कुछ बता दिया तो सब लोगों का रिएक्शन तुम्हारे लिए ठीक नहीं होने वाला। तो फिर कावाकी बोलता है कि बोरुटो चाहे कुछ भी बोल दे, उससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो ये बता भी दे कि लॉर्ड सेवंथ अभी भी जिंदा है, स्टिल उनकी डिसअपियरेंस के लिए सभी लोग उसको ही जिम्मेदार ठहराएंगे। और वैसे भी वो एक ओत्सुसुकी है जो कभी भी रैम्पेज पे जा सकता है, तो उसे मारना ही हमारा ओनली ऑप्शन है। लेकिन उससे पहले हमें उससे उन मॉन्स्टर्स की इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी, बेसिकली शिंजुस की, ताकि वो आगे उनके साथ डील कर पाएं। एंड वेल बोरुटो की इंटेरोगेशन का फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि वो मॉन्स्टर्स आखिर थे कौन, जिसका जवाब बोरुटो वही देता है जो कि मैं थ्योरी वीडियो में और इवन जो प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियो हैं उनमें भी बोल चुका हूं कि वो हैं शिनजूस, जो कि उन लोगों के चाकरा से बने हैं जिन्हें क्लोग्राइम ने पेड़ में बदल दिया है। एंड उनके पास खुद की कॉन्शियसनेस है, इसलिए हिदारी जो कि सास्के के चाकरा से बना है वो सारडा को डिवोर करना चाहता है। एंड फिर बोरुटो कोनाहामारू से ये भी बोलता है कि एक मित्सुरी नाम की शिंजू है जो कि मोएगी के चाकरा से बनी है और वो कोनाहामारू को डिवोर करना चाहती है। एंड आगे भी थोड़ी सी वही रिपीटेड चीज़ें हैं जो हम प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं। तो मैं सीधा अगले मेन पॉइंट पर आता हूँ जो हमें मिलता है आमाडो से। वेल तो आमाडो यहाँ पर बोरुटो की कन्वर्जेशन को सुनकर ये कंक्लूड कर देता है कि इन शिंजुस को चाहिए इन्फॉर्मेशन जो कि उन्हें अपने टारगेट को डिवोर करने से मिलेगी। अब देखो यार, हमें तो ये चीज़ पता है क्योंकि प्रीवियस चैप्टर के अंदर जूरा खुद ये चीज़ मेंशन कर चुका है, लेकिन अमाडो इसके साथ क्या पंगा है, क्योंकि इसने वंस अगेन मिनिमम इन्फॉर्मेशन के साथ मेजर प्लॉट कंक्लूड कर दिया है। वेल अमाडो को हम फिर कभी लपेटेंगे, अभी के लिए हम चैप्टर पर वापस चलते हैं जहां हमारे सामने फाइनली जूरा का ओरिजिन रिवील कर दिया गया है, जिसके ऊपर पता नहीं कितनी ही थ्योरी वीडियो बन चुकी थी। बट एक्चुअली में जूरा किसी के चाकरा से नहीं बना, क्योंकि जूरा है 10 टेल्स की डायरेक्ट इंकारनेशन और सारे शिंजुस का लीडर भी। तो अगर वो उसे मार देते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। तो कोनाहामारू फिर बोरुटो से बोलता है कि उसे इनके बारे में इतना कैसे पता है और वो इन सब को लेकर इतना सर्टेन कैसे है, और हाँ हम तुम पर ट्रस्ट करेंगे या नहीं वो तुम्हारे इस आंसर पर डिपेंड करता है। तो बोरुटो थोड़ी सी चुप्पी के बाद बोलता है कि मेरे पास एक सोर्स है जिससे मुझे ये पता चला, लेकिन मैं उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है फॉर सेफ्टी इश्यूज़। तो कोनाहामारू बोलता है तुम चाहते हो कि हम एक ट्रेटर की कहानियों पर यकीन करें बिना किसी प्रूफ के। तो बोरुटो बोलता है वेल आपने मुझे इंटेल के लिए ही तो जिंदा रखा है, वरना तो आप मुझे अब तक मार देते।
तभी ये बुढ़ा बोलता है कि डोंट गेट कोकी, क्योंकि तुम जवाब दो या ना दो तुम आज मरने वाले हो, बट डिपेंडिंग ऑन योर आंसर हम तुम्हारी डेथ को पेनलेस बना सकते हैं। तो इसलिए सोच समझकर जवाब देना कि तुमने नारुतो उज़ुमाकी के साथ क्या किया। एंड वेल यहाँ पर आता है वो फ्लैशबैक जिसमें शिकामारू ने बोरुतो के साथ पैक्ट फॉर्म किया था चैप्टर नंबर 6 में। और यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जो चीज़ शिकामारू भी नोटिस करता है कि उसे बोरुतो के ऊपर यकीन करना है, लेकिन क्यों वो ये चीज़ भूल चुका है। शिकामारू के पीओवी से हमें जो फ्लैशबैक दिखाया गया है उसमें लिटरली ओमनीपोटेंस वर्ड ही गायब है। तो अब शिकामारू को ये तो यकीन है कि बोरुतो उज़ुमाकी है, लेकिन क्यों उसके पास कोई भी लॉजिकल रीज़न नहीं है। एंड वैसे तो हमें ओमनीपोटेंस की इस एबिलिटी के बारे में फर्स्ट चैप्टर में ही पता चल चुका था, लेकिन हम इसे एक्चुअल प्रैक्टिस में भी फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं। एंड वेल हम फर्दर देखते हैं कि बोरुतो उन्हें बता देता है कि नारुतो और हिनाटा अभी भी जिंदा हैं और वो कहीं सेफ लोकेशन पर है। तो तभी ये एल्डर बोलती है कि अगर ऐसा है तो फिर वो कहाँ पर है। तो बोरुतो बोलता है ये मैं नहीं बताने वाला। तो हम देखते हैं कि ये इबिकी को ग्रीन फ्लैग दिखा देती है एंड इबिकी बोरुतो की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। एंड इफ़ यू आर एन ओजी नारुतो फैन तो तुम्हें पता होगा कि इबिकी किस चीज़ के लिए फेमस है। लेकिन शिकामारू बोरुतो को बचाना चाहता था, तो हम देखते हैं कि शिकामारू यहाँ पर इनो से हेल्प मांगता है ताकि वो माइंड ट्रांसमिशन के जरिए बोरुतो को उन हैंडकफ्स का पासवर्ड बता सके। बट इस बार इनो शिकामारू की हेल्प करने से मना कर देती है, क्योंकि इनो जिन के साथ जो हुआ उसके बाद इनो अभी तक राइट माइंडसेट में नहीं आई है। ऊपर से फिर ओमनीपोटेंस। वेल तो हम देखते हैं कि इबिकी यहाँ पर बोरुतो का मुंह टेबल में मारकर उसको 2 मुक्के भी धर देता है। एंड इस दौरान इनके बीच में वर्बली भी बैक एंड फोर्थ चल रहा था, लेकिन तभी शिकामारू इबिकी को ये कहकर रोक देता है कि बोरुतो पेन से नहीं टूटेगा, इसलिए हम मित्सुकी का पॉइजन यूज करेंगे। एंड वेल बोरुतो और मित्सुकी के बीच में जो चैप्टर 7 में हुआ है वो अभी बाकी कोनोहा वालों को नहीं पता। तो उनकी नज़रों में तो अभी भी ये इमेज है कि मित्सुकी बोरुतो को देखते ही अंधा रश कर देगा, लेकिन शिकामारू के दिमाग में तो अलग ही प्लान चल रहा था। तो शिकामारू बोलता है मैं उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। एंड सीन शिफ्ट हो जाता है कावाकी और आइडा के ऊपर, जहाँ आइडा कावाकी को बताती है कि बोरुतो ने उसे एक्सपोज नहीं किया। वेल तो हम देखते हैं कि मित्सुकी भी यहाँ पर इंटेरोगेशन रूम में पहुंच चुका है। एंड उसके अंदर जाने से पहले शिकामारू उसको कुछ तो देता है, जो कि लेटर रिवील होता है कि वो एक्चुअली में उन हैंडकफ्स का पासवर्ड था। एंड मित्सुकी भी यहाँ पर वही करता है जो कि प्लान था, और वो जो शो पोर्ट्रे करता है कि वो काफ़ी गुस्से में है और वो बोरुतो को मारना चाहता है, बट एक्चुअली में उस फाइट के दौरान वो सीक्रेटली बोरुतो के हैंडकफ्स रिलीज कर देता है, जिसके बाद बोरुतो सबसे बोलता है कि मैं आपको दुश्मन नहीं मानता और मैं टाइम टू टाइम आपको इंटेल भी देता रहूँगा, जिसको कैसे यूज़ करना है वो आपके ऊपर है। और वो अपना सामान लेकर वहाँ से भग जाता है यूजिंग फ्लाइंग राइजिन, जिसके बाद कोनोहामारू थोड़ा सा सस्पिशियस था, क्योंकि सिर्फ शिकामारू, इबिकी और उसको ही उन हैंडकफ्स का पासवर्ड पता था। चलो फाइनली हमारे करंट सेंसे ऑफ टीम 7 कोनोहामारू थोड़ा सीरीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम फर्दर देखते हैं कि शिकामारू को इन बुड्ढों से थोड़ी सी डांट पड़ती है और वो होकागे ऑफिस में वापस चला जाता है। भाई इन बुड्ढों को ना सिर्फ सुनाड़े ही चेक में रख सकती थी। वेल नंदलेस हम देखते हैं कि यहाँ पर साराडा और सुमिरे होकागे ऑफिस में आ चुकी हैं शिकामारू से इंटेरोगेशन के बारे में पूछने। तो शिकामारू बताता है कि बोरुतो भग चुका है। एंड तभी उसके पास फोन आ जाता है कांकुरो का, उसका ब्रदर इन लॉ, और वो बोलता है दे गोट गारा और उसका अडोप्टेड सन शिंकी भी। एंड शिंकी तो इवन पेड़ में भी बदल चुका है, लेकिन लकीली दोनों जिंदा हैं। तो माइंड लैंडस अ हैंड। एंड हम तभी देखते हैं हमारे शिंकी इंकारनेटेड शिनजू रयू को, जिसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट लेकर आया है, बट आई नो तुम्हें कंपेयर टू अदर चैप्टर्स इसके अंदर थोड़े से कम मज़े आए होंगे, लेकिन स्टिल क्लिफ हैंगर तो इस वाले चैप्टर ने भी काफ़ी तगड़ा दिया है। बाकी तो ये वाली वीडियो फिर इतनी ही थी। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेक केयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।